नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र स्पेशल पूरन पोली। बहुत ही ज़्यादा मुलायम और फूली फूली। महाराष्ट्र में इसे बेहद ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि साल में इसे कई बार बनाया जाता है। कई त्योहारों पर इसे बनाया जाता है, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति, दिवाली, गौराई, दशहरा। ऐसे कई त्योहारों पर इसे बनाया जाता है। इसे बेहद पसंद किया जाता है। तो आज हम भी इस पूरन पोली को बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट मुलायम फूली फूली। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वी आर फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस पूरन पोली को बनाने के लिए हमने जितना भी मेजरमेंट लिया है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो पूरे आपको एंड में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ml के कप से 2 कप जितने चना दाल ली है। इसे 2-3 बार अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में ही मैंने 2 कप पानी डाल करके भिगो कर लिया है आधे घंटे के लिए। इसे भिगाने के लिए हमने 2 कप जितना पानी डाला था और अब हम इसमें फिर से 1 कप जितना पानी डालेंगे और साथ ही में पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच भर करके ऑयल डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे हमारे पूरन को अच्छा कलर आता है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर चढ़ाएंगे और हाई फ्लेम पर 2 विसल्स लेंगे और स्लो फ्लेम पर 2 विसल्स लेंगे। इस तरह से 4 विसल्स के साथ हम इसे पकाकर तैयार करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम 1 कप जितना गेहूं का आटा डालेंगे। अगर आपको सारी पूरन पोलियाँ इसी वक्त बनानी है तो आपको यहाँ पर 3 कप जितना गेहूं का आटा लगेगा। मुझे इस वक्त सिर्फ 3 से 4 ही पूरन पोली बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और साथ ही में 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हमने पूरा गेहूं का आटा यूज़ किया है। आप चाहो तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे एक बार हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। पूरन पोली को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो बनाना है, तभी हमारी पूरन पोली सॉफ्ट बनेगी। पूरन पोली बनाने के लिए मुझे ये आटा थोड़ा सा सख्त लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे गूंथ लूँगी। ये पूरा पानी ड्राई होने तक इसे हमें गूंथ लेना है। जब इसके ऊपर का पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरह से और अब हम इसे ढक कर के रखेंगे आधे से 1 घंटे के लिए। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही सेट करने के लिए रखेंगे तो आपकी पूरन पोली बिल्कुल भी फटेगी नहीं। यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक गलाना है, तभी हमारा पूरन सॉफ्ट बनेगा, पूरन पोली सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक जो है पकाया है। अब हम इसे एक छलनी पर निकालेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकालना है और ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसी से ही कटाची आमटी बनाया जाता है, जो पूरन पोली के साथ खाई जाती है। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं था तो इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह से 1 गिलास जितना ठंडा पानी डालेंगे, तो जितनी भी गली हुई दाल है वो इस तरह से नीचे चली जाएगी। और अगर आपको भी परफेक्ट कटाची आमटी बनानी है तो उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दाल के अंदर का एक्स्ट्रा पानी हमने बाजू में कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास लिया है और अब हम इस दाल को अच्छे से मैश करेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर दाल को अच्छे से गलाना है ताकि मैश करने में भी आसानी रहेगी और हमारा पूरन भी सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके हमें दाल को अच्छे से गलाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी दाल को अच्छे से मैश कर दिया है और यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक महीन दाल मिल चुकी है। और अब हमें यहाँ पर कोई भी भारी तली की कढ़ाई लेनी है और इसमें हम हमारे पिसी हुई दाल डालेंगे और साथ ही में डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल के लिए 2 कप जितना गुड़ लिया है और इससे हमें इस तरह से बारीक बारीक कट करके लेना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखी है, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यूसली चलाऊँगी, कंटिन्यूसली इसके ऊपर ध्यान देने वाली हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप इसे बीच बीच में चलाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर गैस लो रखनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपका जो पूरन बनेगा उसे बनने में वक्त लगेगा।
तो यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। भारी तले का बर्तन लोगे तो पूरन नीचे तले में नहीं लगता है। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा तो ये पतला हो जाता है और फिर इसके अंदर से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आते हैं और पूरन की छींटे हमारे हाथों पर आ सकते हैं। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है। और अब हम इसमें 2 पिंच जितना नमक डालेंगे, इससे पूरन पोली का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है तो हम इस तरह से इसे मैश करेंगे, क्योंकि इस वक्त गुड़ अच्छे से जो है गर्म हो चुका है तो जल्दी से मैश हो जाता है। धीरे धीरे हमारा पूरन जो है अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, हाथों को भी अच्छे से बचा लेना है छींटे आने से, और साथ ही में किनारों पर लगा हुआ पूरन इसके अंदर मिलाते जाना है, क्योंकि वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा और फिर हम उसे इस पूरन के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पूरन पोली फट सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि पूरन को कब तक पकाना है। जब ये हल्का सा इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, इसे हम बीच में कलेक्ट करेंगे और इसके बीचों बीच चम्मच को रखेंगे। चम्मच नीचे गिर रहा है मतलब ये अच्छे से नहीं पका है, इसे और ज़्यादा पकाना है। फिर से हम सेम ट्राई करेंगे, पूरन को कलेक्ट करेंगे एक जगह पर और इसे बीच में रखेंगे। और अगर आपको लगे कि अब ये अच्छे से खड़ा रह चुका है, नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब हमारा पूरन अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। हमें गैस को तुरंत ही बंद कर लेना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, हम इसकी पोली नहीं बना पाएंगे या फिर पोली फट जाएगी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जायफल पाउडर डालेंगे। जायफल पाउडर डालने से पेट खराब नहीं होता है, डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। तो ये जो हमने हरी इलायची के छिलके डाले हैं, इसे हम ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि पूरन पोली बेलते वक्त वो फट सकती है। तो अब हमें इस पूरन को अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसे ठंडा करने के लिए आप चाहो तो इसी कढ़ाई में ऐसा ही छोड़ दीजिए, या फिर आप अगर इस तरह से प्लेट में इसे ठंडा करना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसे पसीना छूट जाता है और फिर हमारा जो पूरन है स्टिकी बन जाता है, जिससे हमारी पूरन पोली फट जाती है। तो अगर आप इसे जल्दी में ठंडा करना चाहते हो तो इस तरह से कोई भी सूती का कपड़ा लीजिए, उसे पानी में भिगो दीजिए, उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे निचोड़ दीजिए और फिर आप पूरन को इस तरह से पतला पतला फैलाइए। इसके अंदर जो हमने हरी इलायची के छिलके डाले थे, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से महाराष्ट्र में पूरन को ठंडा किया जाता है। और अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी गर्म रखोगे तो हमारी पूरन पोली फट जाएगी। यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। जितना अच्छे से आप इसे सेट करेंगे उतने ही पूरन पोली फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसे हम फिर से थोड़ा सा इस तरह से मसल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे, 2-3 चम्मच के करीब, और इसे इसी तरह से मसल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस आटे को 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। जब हम इसे अच्छे से मसल देंगे तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जिस हिसाब से आपको पूरन पोली बनानी है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी स्टिकी लगती है तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर नींबू से थोड़ी सी बड़ी लोई ली है। इसे हाथों पर इस तरह से चिकना करेंगे और अब हम इसकी एक छोटी कटोरी की तरह इसे शेप देंगे इस तरह से। बीच में हम इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और अब हम इसमें ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। जब कटोरी का शेप तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर इस तरह से पूरन का गोला बना कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही पूरन यूज़ किया है। पूरन को अंदर की तरफ लेते जाएंगे और आटे को ऊपर की तरफ लेते जाएंगे इस तरह से, और लास्ट में हम इसे इस तरह से एक जगह पर कलेक्ट करेंगे। ज़रूरत के अनुसार आटा यूज़ कीजिए ताकि ये ना फटे, हाथों को ना चिपके। और बस हमारी ये लोई बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक चकला और बेलन लिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे बेलने से पहले हमें हाथों पर ही इसे इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट बनाना है, ताकि पूरन जो है अच्छे से किनारों तक चला जाए। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ऐसा करने से पूरन सारी तरफ एक जैसा चला जाता है और फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेते हैं।
तो लीजिए पूरन पोली बेलकर तैयार है। पूरन अच्छे से किनारों तक चला गया है। अब मैंने यहाँ गैस पर एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम इस तरह से घी डालेंगे। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा घी यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी पूरन पोली टेस्टी बन करके तैयार हो जाती है। पूरन पोली डालते वक्त हमारा पैन अच्छे से मीडियम गर्म होना चाहिए। पूरन पोली डालने के बाद हम गैस को हाई करेंगे और इसे हम 1-2 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब इसके ऊपर इस तरह से बबल्स आ जाएंगे तो हम इसके ऊपर फिर से घी डालेंगे। अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी से इस पूरन पोली को सॉफ्ट भून लीजिए या फिर क्रिस्पी होने तक भून लीजिए। दोनों तरफ से अच्छा घी लगाकर हम इसे भून लेते हैं। और फिर लीजिए यहाँ पर हमारी पूरन पोली अच्छे से भून चुकी है। इसे मैंने इस तरह से क्रिस्पी होने तक भून लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा फूली फूली और सॉफ्ट बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसी तरह से हमारी बची हुई पूरन पोलियाँ भी भून लेते हैं। यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे में 4 पोलियाँ बन करके तैयार हो चुकी है। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। वीडियो में बताई हुई बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखिए। आपकी पूरन पोली भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी पहली बार में ही। तो महाराष्ट्र में इस पूरन पोली को समर्स में आमरस के साथ सर्व किया जाता है और बाकी दिनों में दूध और घी के साथ सर्व किया जाता है। अगर आप इसके साथ बनाई जाने वाली कटाची आमटी बनाना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में पूरन पोली बनाने के लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और उसका मेजरमेंट यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा।